अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन व अज़वाजिहिल मुतहहरीन व अस्हाबिहिल मुक़र्रबीन व औलिया'i उम्मतिही व उलमा'i मिल्लतिही अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तआला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सना नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म हादी दो जहां सरवर सरवरान हज़ूर सय्यदी व मौलाई व आक़ाई व मर्जाई अहमद मुज्तबा हज़ूर सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ादिर मुतलक़ के दरबार में मौला पाक मेरे दिल, दिमाग, ज़ुबान और निगाह को नफ्स और शैतान के शर से अपनी कामिल और दायमी पनाह नसीब फरमाए। हर वो कलिमा कहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए जिसमें खुद राज़ी हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो। हर वो कलिमा मेरी ज़ुबान पे जारी ना फरमाए जिसमें खुद नाराज़ हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो। बयान हक़ मेरी ज़ुबान पे जारी फरमाए, सुन सुना के मुझे और आपको अपने अक़ीदे और अपने अमल की इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों को अपनी मोहब्बत का हुक्म इरशाद फरमाया और ख़ुद कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह ताला से अशद मोहब्बत करते हैं। सिर्फ शदीद मोहब्बत भी नहीं कहा बल्कि अशद मुबालगे का सीगा इस्तेमाल किया। अल्लाह फरमाता बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। लेकिन बहरहाल मोहब्बत का हुक्म तो दिया गया और मोमिन की शान भी ये है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत करे और जिससे मोहब्बत होती है फिर उसके अहकाम की ताबेदारी भी होती है। ये मोहब्बत ही है ना। अल्लाह के एक बंदे एक जंगल वीराने के अंदर गए हैं, नमाज का वक़्त हो गया लेकिन पानी मौजूद नहीं है। बड़ी तलाश की लेकिन पानी नहीं मिला।
वक़्त इतना तंग हो गया कि नमाज कज़ा होने के करीब थी। हमारी तो होती रहे, हमें तो परेशानी नहीं होती, लेकिन अल्लाह वालों की नमाज कज़ा हो तो उनको परेशानी होती है। तो जब बिल्कुल वक़्त नज़दीक था, अचानक उनको एक कुआं नज़र आया। कुएं के साथ डोल भी था, रस्सी भी बंधी हुई थी। उन्होंने डोल को कुएं के अंदर फेंका और जब फेंकने के बाद निकाला तो वो पानी की बजाय चांदी से भरा हुआ था। उन्होंने दोबारा उस चांदी के डोल को कुएं के अंदर फेंका और फिर से डोल को पानी के अंदर डाला, कुएं के अंदर फेंका। जब उसको निकाला तो अब की बार वो सोने से भरा हुआ था। अब उस दरवेश ने फिर उस सोने से भरे हुए डोल को फिर कुएं के अंदर फेंका और ख़ाली डोल को फिर कुएं के अंदर डाला। और जब तीसरी बार उस डोल को निकाला तो वो हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। उस दरवेश ने गुस्से से हीरे कुएं के अंदर फेंके और आसमान की तरफ मुँह करके कहने लगा, या अल्लाह मेरी नमाज कज़ा हो रही है और तू मुझसे मज़ाक फरमा रहा है। मुझे अपनी नमाज की पड़ी हुई है और तू मुझे दुनियादारी में उलझा रहा है। मौला मुझे हीरे जवाहरात और सोने चांदी की ज़रूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ तेरी रज़ा का तालिब हूँ। ये मोहब्बत अल्लाह वाले करते हैं अल्लाह से। अच्छा, यहाँ इब्तदाई तौर पे ये बात ज़हन नशीन रखें कि एक है बंदे की खुदा से मोहब्बत, यानी बंदा जो अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत करता है, और जो अल्लाह अपने बंदे से मोहब्बत करता है। इसमें कोई तीसरा फ़र्द शामिल नहीं होता। ये बिला वास्ता बंदे की खुदा से मोहब्बत होती है और खुदा की बंदे से मोहब्बत होती है। हज़रत ख्वाजा ज़ुन्नून मसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं शदीद कहत था, लोग नमाज इस्तिस्का पढ़ पढ़ के तंग आ गए लेकिन बारिश नहीं हो रही। अल्लाह ताला नाराज़ है, बारिश का नज़ूल नहीं हो रहा। मालिक कायनात ने बारिशें रोक ली हैं। लोग बार बार इस्तिस्का पढ़ते हैं लेकिन बारिश नहीं होती। सरकारी तौर पे भी नमाज इस्तिस्का का ऐलान किया गया लेकिन इसके बावजूद बारिश नहीं हुई। हज़रत ख्वाजा साहब फरमाते हैं कि हम दरवेशों की एक टोली ने सोचा कि चलो जब सारे सो जाएंगे ना, फिर रात को हम भी जाके अपने रब से मांगेंगे। पता नहीं किस दरवेश की अल्लाह सुन ले और उसके सदक़े से बारिश का नज़ूल हो जाए। क्योंकि राती रती नींद ना आवे ते दिन नू रवे हैरानी हो, ते पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ा, बख्शिश मंगन वालियां कारण खुला है दरवाज़ा। जब उसकी रहमत के दरवाज़े खुलते हैं उस वक़्त हमें नींद बहुत तंग करती है। तो हज़रत ख्वाजा साहब फरमाते हैं रात का पिछला पहर हुआ तो हम दरवेशों की टोली इकट्ठी हुई और हमने कहा चलो जाके आज हम भी इस्तिस्का की नमाज छुप के पढ़ते हैं, किसी को पता भी ना लगे। आज तो पीर साहब मस्जिद में आते हैं तो पहले ऐलान होता है कि आज पीर साहब ने नमाज पढ़ने जाना है। वो कामिल बंदे थे अल्लाह के, वो रातों के पिछले पहर छुप छुप के, अब काम तो मखलूक का था, लोगों की भलाई के लिए दुआ करनी थी, लेकिन उन्होंने कहा लोगों की भलाई के लिए भी करनी है लेकिन किसी को पता भी ना हो और छुप के हम अपने रब से मुनाजात कर लें। रात का पिछला पहर सूफियों की टोली, दरवेश, सालिक, ये इकट्ठे हो के जो ईदगाह थी उसकी तरफ निकले। और हज़रत ख्वाजा साहब फरमाते हैं कि जब हम सूफ़ी ईदगाह में पहुँचे तो हमसे पहले एक हबशी ग़ुलाम वहाँ पे मौजूद था और उसने सर सजदे में रखा हुआ था और दुआ के अल्फाज ये थे कि ए अल्लाह, जो मोहब्बत तुझे मुझसे है उस मोहब्बत का सदका बारिश भेज दे। ये नहीं कहा कि जो मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, कहा मौला जो तू मुझसे मोहब्बत करता है उस मोहब्बत का सदका बारिश का नज़ूल फरमा। हज़रत ख्वाजा साहब फरमाते हैं उसके अल्फाज बड़े अजीब थे, मेरे दिल पे बड़ा बोझ हुआ।
लेकिन अभी उसने सर सजदे से नहीं उठाया था कि रब्बे कुद्दूस ने बारिश का नज़ूल फरमा दिया। कहते हैं हम बड़े हैरान हुए कि इसके अल्फाज तो मुनासिब नहीं महसूस होते थे, लेकिन दुआ कबूल हो गई है। सबब क्या है? ज़रूर अल्लाह पाक की ज़ात इससे मोहब्बत करती है। वो हबशी ग़ुलाम जब निकलने लगा तो फरमाते हमने उसका बाजू पकड़ा, कहने लगे यार ये तो ठीक है कि भाई मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, तू अल्लाह से मोहब्बत करता है, ये जो दरवेश खड़े हैं ये अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, लेकिन तुझे ये यकीन कैसे है कि खुदा भी तुझसे मोहब्बत करता है? तो वो हबशी ग़ुलाम कहने लगा ज़ुन्नून, रात के इस पहर जब सारी मखलूक सो रही है, मुझे बिस्तर से उठा के मेरा सर अपने दरबार के अंदर झुकाया है, तो इसको मोहब्बत नहीं तो और क्या कहते हैं? भाई ये उसकी मोहब्बत है ना कि सब सोए हैं और उसने मुझे अपने दरबार में खड़ा किया हुआ है। तो मेरे भाई, एक मोहब्बत है बंदे की अल्लाह से और एक मोहब्बत है अल्लाह की बंदे से। मोहब्बत भी अल्लाह के लिए और बुग़्ज़ भी अल्लाह के लिए। यही बंदा है मोमिन की शान है। मोमिन जब मोहब्बत करता है तो तब भी अल्लाह के लिए करता है, मोमिन अदावत रखता है तब भी अल्लाह के लिए रखता है। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान जंग में लड़ते हुए एक काफिर को पिछाड़ के नीचे गिराया, उसकी छाती पे चढ़ के बैठ गए, अपनी तलवार उसकी गर्दन पे रखी, करीब था कि सर तन से जुदा कर देते। उस काफिर ने इस नीयत के साथ कि कहीं अली मुझे अजियतें दे दे के कत्ल न करे, मुझे तकलीफ़ें दे दे के कत्ल न करे, अली को गुस्सा चढ़ाओ, वो यक बारगी मेरा सर तन से जुदा करे और मुझे मौत की वो शिद्दत और वो तकलीफ़ महसूस ना हो। तो इस नीयत के साथ उसने मौला अली शेर खुदा के चेहरे पाक पे थूक दिया। इधर मौला अली के चेहरे पे उसने थूका, शेर खुदा उसकी छाती से उतर के एक तरफ हो गए। और वो बंदा हैरान परेशान कि अभी चंद लम्हे पहले जो मेरी जान का दुश्मन बना हुआ था, अभी मकसद तो ये था इसको गुस्सा आता और जल्दी से मुझे कत्ल करता, इसने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा, तकलीफ़ भी नहीं दी, एक थप्पड़ भी नहीं दिया, थप्पड़ तो दूर की बात ज़ुबान से भी कोई सख्त जुमला नहीं कहा, एक तरफ हो गया है। सबब क्या है? उसने मौला अली शेर खुदा को पूछा, कहने लगा अली ये तो समझा मकसद मेरा ये था, लेकिन तू तो एक तरफ हो गया। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं हम अगर लड़ते हैं तब भी अल्लाह के लिए लड़ते हैं, हम मोहब्बत करते हैं तब भी अल्लाह के लिए करते हैं, हम किसी से दुश्मनी करते हैं तब भी अल्लाह के लिए करते हैं, हम किसी को अमन देते हैं तब भी अल्लाह के लिए देते हैं, हम किसी को कत्ल करते हैं तब भी अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। फरमाया तूने जब मुझ पे थूका तो अब मुझे गुस्सा आ गया, अब मेरी ज़ात बीच में शामिल हो गई। अगर अब मैं तुझे कत्ल करता फिर अल्लाह की रज़ा के लिए तुझे कत्ल न करता बल्कि अपने गुस्से की वजह से कत्ल करता। लिहाजा अब मैं एक तरफ हो गया हूँ कि कहीं वो मामला ना हो जाए कि मैं अपनी ज़ात की वजह से किसी की जान ले लूँ। तो ये बंदा मोमिन की शान है मेरे भाई कि मोमिन मोहब्बत भी अल्लाह ताला के लिए करता है और दुश्मनी और अदावत और बुग़्ज़ भी अल्लाह की रज़ा के लिए करता है। मुजद्दिद पाक फरमाते हैं कि हर बंदे की कोई ना कोई दिली ख्वाहिश होती है। फरमाते हैं मेरी ख्वाहिश ये है कि खुदा और उसके रसूल के दुश्मनों के साथ सख्ती करूं, इस वजह से नहीं कि भाई मैं उससे आला हूँ, वो नहीं मेरे भाई, ये सबब नहीं होता। असल नीयत ये होती है, ये नहीं होती कि मैं इससे आला हूँ, नीयत ये होती है कि ये अल्लाह रसूल का दुश्मन है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि मोहब्बत दो किस्म की होती है, एक अल्लाह से मोहब्बत होती है और एक अल्लाह के लिए मोहब्बत होती है। अब देखें ना, कहते हैं जी गैरुल्लाह से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, गैरुल्लाह के लिए तुम ऐसे करते हो, गैरुल्लाह की ताज़ीम करते हो। और मेरे भाई गैर वो होता है, गैर वो होता है, मेरा गैर वो है कि जिसके पास तुम बैठो तो वो मेरे बारे में तुम्हारे दिल में अदावत का बीज बो दे, जो तुम्हें मुझसे दूर कर दे वो मेरा गैर है। और जिसके पास बैठो तो वो मेरी तारीफ़ें ही करे, वो मेरा गैर है। वो तो मेरा सज्जन है, वो तो मेरा यार है, वो तो मेरा बेली है। वो मेरे भाई जिसके पास तुम बैठो तो वो तुम्हें खुदा से दूर कर दे
अल्लाह की ताबेदारी से दूर कर दे, शरीयत मुतहरा से दूर कर दे, वो गैरुल्लाह है। वो चाहे मोबाइल हो, वो चाहे टीवी हो, वो चाहे तुम्हारा शराबी यार हो, वो चाहे तुम्हारा जवारी सज्जन हो, वो गैरुल्लाह है। और जिसके पास बैठो तुम्हारा दिल अल्लाह अल्लाह शुरू कर दे, वो गैरुल्लाह नहीं होता, वो वलीउल्लाह होता है। जिसके पास बैठने से खुदा की मोहब्बत का दरिया तेरे दिल में जोश मारने लगे, वो अल्लाह का गैर नहीं होता, वो अल्लाह का वली होता है। यही तो फर्क है जो कुछ लोगों ने किया नहीं। उन्होंने औलिया को भी गैर बना दिया। और मैंने अभी मिसाल आपके सामने रखी है कि भाई मेरा गैर तो वो है कि जिसके पास आप बैठे हैं तो वो आपके दिल में मेरे बारे में अदावत पैदा कर दे, जो आपको मुझसे दूर करे और जो मजीद करीब कर दे। भी हम नफसानी ख्वाहिशात के अंदर डूबे हुए लोग, सारी ज़िंदगी दुनियादारी के अंदर गुजारने वाले लोग, हम जो है वो ये दुनिया की कसाफतों की वजह से हमारे दिल पे हज़ार पर्दे आ जाते हैं, हज़ार तहें गुनाहों की जम जाती हैं। फिर अल्लाह के वली इसीलिए तो होते हैं, उलमा इसीलिए तो होते हैं, सूफिया इसीलिए तो होते हैं। तुम उनके करीब जाते हो जैसे रेग मार के बजने से लोहे का जंग उतर जाता है। अल्लाह का वली वो तुम्हारे दिल पे अल्लाह की ऐसी ज़रब लगाता है, वो तुम्हारे दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा की ऐसी शम्मा रोशन करता है, वो खुदा की मोहब्बत के दरिया तुम्हारे दिल में ऐसे उंडेल देता है कि तुम दुनियादारी में रह के जो खुदा से दूर हो गए थे, वली के करीब बैठने से वली बाजू से पकड़ के तुझे खुदा के दरबार में खड़ा कर देता है। अब देखें ना, हम लोग नमाजें पढ़ते हैं, हमें नमाज में इत्मीनान कल्ब भी नहीं मिलता, हमें नमाज में वो हजूरी नहीं मिलती, हमें नमाज में वो सुकून नहीं मिलता। हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं, हमें कुरान पाक की तिलावत में वो हलावत महसूस नहीं होती। लेकिन कभी ऐसा होता है, महसूस आपने भी किया होगा, कि कोई ख़ास बंदा ऐसा होता है जिसके पास आप जाते हैं, जिसके पीछे नमाज पढ़ते हैं, जब वो कुरान पढ़ता है तो आपका दिल खुदा की मोहब्बत में झूमने लगता है। जब वो रसूलुल्लाह की कोई हदीस सुनाता है तो आपका दिल वजद में आ जाता है। जब वो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम का कोई फरमाने अक़दस आपके सामने पेश करता है तो आपके दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत मज़ीद उसमें इजाफा हो जाता है। जब वो खुदा की मोहब्बत की बात करता है तो आपका दिल खुदा के दरबार में अपनी जान कुर्बान करने को करता है। भी अब वो गैर कैसे हो गया जो तुम्हारा बाजू पकड़ के तुम्हें रब के करीब कर रहा है? वो गैर नहीं, वो वली है, वो दोस्त है, वो रब का सज्जन है। और याद रखें, हर वो फिक्र, हर वो सोच, हर वो अमल जो बंदे को खुदा से दूर करता है वो गैरुल्लाह है। अगर बंदे का रिज्क, फिक्र माश अगर बंदे को खुदा से दूर कर रही है, अब वो फिक्र माश, तलबे रिज्क हलाल, ये भी गैरुल्लाह बन जाता है। जब रिज़्क की तलाश की मगन में बंदा खुदा को ही भूल जाए, ना हलाल हराम की तमीज़ करे, चले हलाल भी कमाए, लेकिन जब खुदा की तरफ से आवाज़ दी जाए, अल्लाह पाक की तरफ से उसको बुलाया जाए, तो वह अपने कारोबार के अंदर इतना मगन हो कि खुदा की इबादत को ही भूल जाए और उसका कारोबार उसको खुदा से दूर कर दे। अब देखें ना, यही हसूल रिज़्क हलाल, ये इबादत भी है। और हर वो चीज़ जो बंदे को खुदा के करीब कर दे, वो बंदे के लिए खुदा की ज़ात तक पहुँचने का एक ज़रिया और वसीला है। हदीस पाक में नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेहतरीन सदका क्या है? मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन सदका अपने बीवी बच्चों को रिज़्क़ हलाल कमा के खिलाना है। अब देखें ना, यही रिज़्क़ हलाल बंदा अपने बच्चों के लिए कमा रहा है और यही बंदे को खुदा के करीब कर रहा है। अगर नीयत का धारा हमने मोड़ लिया ना गलत रास्ते पे, तो हमारा हर अमल ही गलत है, वो खुदा से दूरी की तरफ हमें लेके जाएगा। और अगर इसी नीयत का धारा हमने गुंबद खिजरा की तरफ मोड़ लिया, अब हमारा कपड़े पहनना ये भी इबादत होगा, अब हमारा खाना खाना ये भी इबादत होगा, अब हमारा
चलना फिरना ये भी इबादत होगा, अब हमारा गुफ्तगू करना ये भी इबादत होगा, अब सोना और सो के उठना भी इबादत होगा। और मेरे भाई, इसी वजह से तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया है कि बे इल्म आबिद की सारी रात की इबादत एक तरफ, और आलिम दीन का सारी रात सोना उसकी फजीलत उससे ज़्यादा है। इस्लाम एतदाल का मज़हब है। इस्लाम ये नहीं कहता कि भाई दुनियादारी को एक तरफ ही कर दो। इस्लाम ने दुनियादारी सिखाई है, इस्लाम ने दुनिया अता की है। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के बड़े बड़े साहबा उनके पास बड़ा बड़ा मालो दौलत था, लेकिन फ़र्क उनके और हमारे दरमियान ये है, उन्होंने दुनिया को मुसाफिर खाना समझा है। वो दुनिया में रहते थे लेकिन मनसूबा बंदियाँ आखिरत के लिए करते थे। हम दुनिया में रहते हैं, सारी मनसूबा बंदियाँ दुनिया के लिए करते हैं, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, रात से लेके सुबह उठने तक। अगर हम अपने मामलात पे गौर करते हैं तो हमारे मामलात सारे के सारे दुनियादारी के लिए। आला हज़रत ने फरमाया था, दिन लहव में खोना तुझे, सुबह देर तक सोना तुझे, खौफे खुदा शर्मे नबी ये भी नहीं वो भी नहीं। यही हमारी ज़िंदगी बन गई। और फिर जब अल्लाह ताला का पैगाम आता है, फिर बड़े बड़े नामवर, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े वजीर, बड़े बड़े हसीनो जमील, बड़े बड़े खुशगलू और बड़े बड़े ताकतवर इस दुनिया से खाली जाते हैं। और मेरे भाई, सारी ज़िंदगी जिसके लिए मनसूबा बंदियाँ करते रहे, जब गए तो खाली हाथ गए। अल्लाह वाले इसीलिए दुनिया में रहते हुए मनसूबा बंदियाँ दुनिया के लिए नहीं करते, वो दुनिया में रह के भी मोहब्बत खुदा से करते हैं, दुनिया के मामलात भी अदा करते हैं। उनका मामलात दुनिया को अदा करना भी इबादत बन जाता है, और वो इबादत ले के चूँकि दिल दुनिया से नहीं लगा होता, हमारे जो है वो दुनियादार लोग खाली हाथ जाते हैं। लेकिन जब मोहब्बत वाले और अल्लाह के ख़ास बंदे इस दुनिया से जाते हैं, तो वो किसी ने कहा था, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। वो खाली हाथ नहीं जाते, उनके दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा की शम्मा होती है, उनके हाथों में खुदा रसूल की मोहब्बत के अंबार होते हैं। वो हमारी तरह खाली नहीं जाते, क्योंकि उन्होंने अपनी आखिरत के लिए खुद को तैयार किया होता है। वापस पलटता हूँ कि भाई इस्लाम दुनियादारी से नहीं रोकता। महमूद गजनवी जब दर रसूल पे हाजिर होते हैं तो अपना ताज शाही उतारते हैं और फ़कीरों वाला टाट का लिबास पहन के, कंधे पे मशकीज़ा बांध के, हाथों में प्याले पकड़ के, जब रसूलुल्लाह के दर के मेहमानों को पानी पिला रहे। तो किसी ने कहा, महमूद गजनवी तू तो बादशाह है, और यहाँ पे तेरी हालत क्या है? यहाँ पे तो फ़कीरों का रूप अपना के, यहाँ पे क्या मशकीज़ा खुद उठा के, तेरे तो तुझे पानी पिलाने के लिए हज़ार हज़ार नौकर होते हैं, और यहाँ पे तेरी हालत क्या हो गई? उसने कहा, सल्तनत अपनी जगह है, लेकिन इस दरबार पे आके मैं मोहम्मद अरबी का फ़कीर हूँ। और एक बादशाह वो दर रसूल पे हाजिर होते हैं, बड़ी शान व शौकत के साथ, बड़ी जाओ हशमत के साथ। किसी ने रोक के पूछ लिया, उसने कहा, महमूद गजनवी तो फ़कीरों की तरह आया और तू बड़ी जाओ हशमत के साथ आ रहा है। उसने कहा, उसकी अपनी नीयत थी, मेरी अपनी नीयत है, वो और नीयत से आया, मैं तो इस नीयत से आया हूँ कि रसूलुल्लाह को दिखाऊँ, हजूर आप ही का सदका तो खा रहे हैं। हज़रत ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जब चर्चा हुआ ना, तो अमीर बगदाद, उसके जो हवारी थे करीब बैठने वाले, उन्होंने जाके बगदाद के वाली के कान में ये वसवसे डालना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा, जुनैद बगदादी का बड़ा चर्चा हो रहा है, उसके गिर्द लोगों का हजूम हो रहा है, कहीं जुनैद बगदादी बगावत ना कर दे। अब ये कुर्सी बड़ी बुरी चीज़ है, ये अल्लाह के वलियों की जो गुस्ताखियाँ होती हैं ना, ये पीछे ये कुर्सी बेईमान होती है। ये कुर्सी बचाने के लिए लोग ये भी नहीं देखते कि सामने कौन सी ज़ात है। ये परसों की अखबार की खबर शायद आपने देखी हो, एक ही दिन के अखबार की दो मुख्तलिफ खबरें थी। एक खबर ये थी कि कोरोना की वबा के पेश नज़र दाता अली हजवेरी, लाहौर का बादशाह, जिनके नाम से लाहौर को दाता की नगरी कहा जाता है, हज़रत सैयदना अली बिन उस्मान हजवेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपके उर्स मुबारक की तकरीबात हैं। तो अखबार में ख़बर शाया हुई कि कोरोना वबा की पेश नज़र दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स मुबारक की तकरीबात जो हैं वो सादगी से होंगी, वो ज़ोर व शोर और वो मामलात नहीं होंगे। और उसी दिन की अखबार की खबर थी
कि गुरु नानक का जो सालाना कोई होता है मामला, उस मामले के लिए ज़ायरीन को इंडिया से आने दिया जा रहा है खुलेआम, और उनके इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं और पूरे ज़ोरों शोर से वो मामलात होंगे। और मेरे भाई, अब ये क्या चीज़ है? अब वो अमीर बगदाद के कान में किसी ने कह दिया कि जुनैद बगदादी कहीं तेरे खिलाफ बगावत ना कर दें। हालांकि अल्लाह वालों को क्या दुनिया की लालच है, उनके तो पाँव की ठोकर पे ये सारी शाहियाँ होती हैं। अल्लाह के वली, बल्कि बुजुर्ग फरमाते हैं, वली वली तब बनता है जब उसकी नज़र के अंदर मिट्टी और सोना बराबर हो जाते हैं। जब सोने और मिट्टी का फर्क खत्म हो जाता है, तब अल्लाह उसको वलायत का रुतबा अता फरमाता है। हज़रत ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में जब ये वहम बादशाह के दिल के अंदर पैदा हो गया, अब उसने मंसूबा साजी की। उसने मंसूबा बनाया कि जुनैद बगदादी पर इल्ज़ाम लगाते हैं ताकि इनकी वक़्त जो लोगों की नज़र के अंदर है वो कम हो जाए। उसने एक औरत को तैयार किया, कभी जुनैद बगदादी पे इल्ज़ाम लगाए। अब ये भी बड़ा पुराना एक जाल है इन लोगों के पास, ये औरत के ज़रिए भी बदनामी के दाग लगाते हैं। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह को इन्होंने नहीं माफ़ किया, तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह पे इल्ज़ाम लगाने के लिए एक औरत को माल दे के तैयार करके भेजा। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप बात फरमा रहे थे, ये औरत वहाँ पे पहुँची और जाके जब हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह को कहने लगी, हज़रत मुझे आस्थाने पे रख लें, मैं आपकी नौकरी करूँगी, आपके झाड़ू पोंछा दे दिया करूँगी। मकसद ये था कि ये 4 दिन रहेगी और बाद में ये कोई मामला होगा, इल्ज़ाम लगा देगी। अब जब उसने ये बात की तो साथ कहने लगी, हज़रत मैं आपकी बड़ी अकीदतमंद हूँ, झाड़ू दे दिया करूँगी, रोटी पका दिया करूँगी। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह बात फरमा रहे थे, अचानक निगाह उठाई और जब आंख भर के उसको देखा, वो औरत तड़प के गिरी और फिर तड़प तड़प के वहीं पे मर गई। अब वली की निगाह थी, और जब ये वाक़या मशहूर हो गया, एक औरत गई थी वहाँ पे रहने के लिए, जुनैद बगदादी ने आंख भर के देखा, तड़प के मर गई। अब ये वाक़या मशहूर हुआ, बादशाह तक खबर पहुँची, बादशाह को और गुस्सा आया। उसने कहा मेरा तो सारा मंसूबा खाक के अंदर मिल गया। उसने पैगाम भेजा कि जुनैद मेरे दरबार के अंदर पेश हो, तूने तो अपनी खानकाह की खादमा को कत्ल कर दिया है। जब ये पैगाम पहुंचा, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, फरमाया मुझे तो बादशाह से कोई काम नहीं है, फ़कीरों को बादशाहों से काम नहीं हुआ करते, अगर बादशाह को काम है तो वो खुद चल के आ जाए मेरे दरबार में, अगर उसको ज़रूरत है तो खुद चल के आए। जब ये पैगाम पहुंचा तो वो और गुस्से में आ गया और आके उसने सिपाहियों को तैयार किया, जल्दी करो जाके आज जुनैद बगदादी को बताना है और उसकी खबर लेनी है, उससे पूछना जाके। लाओ लश्कर के साथ, बड़े जाओ हशमत के साथ हज़रत ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खानकाह में पहुंचा और जाके सवाल जवाब शुरू कर दिए। उसने कहा जुनैद ये कैसी फ़कीरी है, ये कैसा तसव्वुफ़ है, ये कौन सी वलायत है कि तूने एक जो है वो बेगुनाह औरत को कत्ल कर दिया है। तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाने लगे, यार जब वो देख तुझे महसूस हुआ कि मैं तेरे रास्ते में आने लगा हूँ तो तूने मुझे हटाने की कोशिश की, और जब वो औरत मेरे दरबार में आई मैंने निगाह उठा के देखा, मेरे रब को महसूस हुआ ये मेरे और जुनैद के दरमियान आने वाली है। मेरे रब को गैरत आई, रब ने उसकी जान ले ली। भाई ये तो रब का और तेरा मामला है, मुझे दरमियान में क्यों घसीट रहा है? जब रब को महसूस हुआ कि ये औरत जुनैद के और मेरे दरमियान हायल हो जाएगी, यानी हर वो मोहब्बत, हर वो चीज़ जो बंदे को खुदा से दूर कर दे, सूफिया उसको गैर कहते हैं, अल्लाह वाले उसको गैर कहते हैं। हज़रत ख्वाजा इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह ताला अलैह ये बादशाह वक़्त थे, एक इलाके के सरदार थे। अल्लाह ताला ने अपनी ख़ास रहमत का नज़ूल फरमाया और इब्राहीम बिन अदम को दुनियादारी से निकाल के वलायत का सरताज बना दिया। और ये ऐसा अल्लाह का वली कामिल था। पहले बादशाहों वाली ज़िंदगी थी, जब सूफियों वाली ज़िंदगी इख्तियार की ना तो एक दिन दरिया के किनारे सुई के साथ अपने जुब्बे को टांका लगा रहे थे, पैबंद लगा रहे थे, तो आपका वज़ीर जो आपकी बादशाही के अय्याम के अंदर आपकी वजारत किया करता था वह वहाँ से गुजरा, बड़े खुद्दाम उसके दाएँ बाएँ बड़ी जाओ हशमत के साथ। हज़रत इब्राहीम बिन अदम को देखा, सवारी से नीचे उतरा, आके कहने लगा, ए सरदार आज मुझे एक बात तो बताएं। फरमाया पूछ, क्या पूछता है? कहने लगा, हजरत
कभी आप बादशाह थे, कभी आप सरदार थे, आपके दाएं बाएं खुद्दाम की कितार हुआ करती थी। हजरत बताएं आज आपकी हैसियत ये है कि लिबास पर, जिस्म पे एक लिबास है वो भी फटा हुआ है। हजरत बताएं तो सही, वो ज़माना अच्छा था या ये ज़माना अच्छा है? भाई तब तो आपके जिस्म पे लिबास फाखराना हुआ करते थे, आज आपके जिस्म पे एक गुदड़ी, वो भी फटी पुरानी। वो दौर अच्छा था या ये दौर अच्छा है? हज़रत इब्राहिम बिन अदम मुस्कुराए और मुस्कुरा के जिस सुई के साथ पैबंद लगा रहे थे ना, सुई से धागा निकाला, धागा निकाल के दरिया के अंदर फेंकी और फरमाने लगे, ओ दरिया की मछलियों ज़रा मेरी सुई तो वापस करो। हज़रत इब्राहिम बिन अदम का कहना था कि दरिया की मछली एक अपने मुंह के अंदर सोने की सुई लेके हाजिर हुई, कहने लगी हजरत ये कबूल फरमाएं। फरमाया नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे मेरी सुई चाहिए। फरमाती है फिर फरमाया दरिया की मछलियों मेरी सुई वापस करो। फरमाते हैं कि दोबारा से दरिया की मछलियां बाहर निकली और उनके मुंह के अंदर हीरे जवाहरात से मुरस्सा सुइयां थीं। आपने फरमाया नहीं मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे अपनी सुई चाहिए। फरमाते फिर एक मछली निकली, उसके मुंह के अंदर हजरत इब्राहिम बिन अदम की सुई थी। वो दे के आपने वो सुई पकड़ी, कहा चलो जाओ, बस काम पूरा हो गया। जब मछलियां वापस पलटी, आपने वजीर की तरफ रुख किया और मुस्कुरा के फरमाने लगे अब बता वो बादशाही बेहतर थी या ये बादशाही बेहतर है? ना पूछ इन खिरका पोशों की, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा छुपाए बैठे हैं ये अपनी आस्तीनों में। ये अल्लाह के वली ऐसे होते हैं कि इशारा अबरू पे चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की। वो ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। आज लोग मेरे पाक नबी की ज़ात पे कलाम करते हैं, और मेरे भाई तू तो मेरे अली को नहीं समझ सकता, तू तो दाता अली को नहीं समझ सकता, तो मौला अली को कैसे समझेगा? और जब मौला अली को नहीं समझ सकता फिर अबू बकर उमर उस्मान को कैसे समझेगा? जब इन हस्तियों को नहीं समझ सकता तो मोहम्मद अरबी को कैसे समझ सकता? उस ज़ात पे कलाम करते हो बेईमानों, कुछ हया करो। मैं बात कर रहा था हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह की। आप जब सरदारी छोड़ के आए ना, 18 साल का अरसा आपने अपने घर की खबर भी नहीं ली। आपके बेटों को पता लगा कि हजरत इब्राहिम बिन अदम आजकल मक्का के अंदर गए हज अदा करने के लिए। आपका बेटा तवील सफ़र करके मुशक्क़त उठा के हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अपने अब्बा जी की ज़ियारत के लिए गया, और जब खाना काबा के अंदर बाप भी तवाफ़ कर रहा है, बेटा भी तवाफ़ कर रहा है, वो जब वो बेटा बाप को ढूंढने के लिए आया है 18 साल के अरसे के बाद। तो लिखा है किताबों के अंदर, तवाफ करते करते बाप की नज़र बेटे पे पड़ी, बेटे की नज़र बाप पे पड़ी। एक पितरी मोहब्बत थी जो अल्लाह ने इंसान के दिल में रखी है, औलाद की मोहब्बत। अब उस मोहब्बत ने जोश मारा, हज़रत इब्राहिम बिन अदम ने अपने बेटे को गले से लगाया और कुछ देर तक तवाफ को मौकूफ़ करके अपने बेटे के साथ गुफ्तगू करते रहे। फरमाते हैं फिर अभी चंद लम्हे गुजरे थे, आपने आसमान की तरफ निगाह उठाई और फिर अभी निगाह का पलटना था कि चंद लम्हों के बाद आपका बेटा तड़पने लगा, और तड़प तड़प के ऐन हरमे पाक के अंदर उसकी रूह कफ़्से अंसरी से परवाज़ कर गई। मुरीदों ने पूछा हजरत ये क्या हुआ? आपने निगाह उठाई और आपका बेटा इस दारे फानी से कूच कर गया। फरमाया 18 साल के बाद मिला था, एक तभी मोहब्बत थी, मोहब्बत ने जोश मारा और हालत ये हो गई कि मैंने तवाफ़े काबा को भी मौकूफ़ कर दिया और मैं अपने बेटे की मोहब्बत के अंदर गुम हो गया। फरमाते हैं कि फिर मेरे दिल से आवाज़ आई, इब्राहिम 18 साल जंगलों की खाक छानने के बाद अब भी ये तेरे और मेरे दरमियान आ गया है। तो कहते हैं मैंने निगाह उठा के कहा मौला जो तेरे और मेरे दरमियान आ गया फिर उठा ले, फिर वापस ले ले उसको, मैं ऐसी चीज़ गवारा नहीं करता जो तेरे और मेरे दरमियान आ जाए। भाई ये बात तो है बड़े अल्लाह के बरगजीदा बंदों की, लेकिन हमारे लिए हुक्म ये है हम हर चीज़ से बढ़ के मोहब्बत खुदा रसूल की ज़ात से करें। सबसे बढ़ के ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की या मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की है। तो दुनियादारी, जहाँ से बात मैंने शुरू की थी, दुनियादारी वो काम है मेरे भाई जो बंदे को खुदा से दूर करता है। आज हमारे सारे रिश्ते दुनियादारी के हैं, हम दुनिया के लालची हो गए, हमारे रिश्ते भी दुनियादारी के हो गए। नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर बहरीन पे भेजा। खबर मिली कि बहरीन में अल्लाह ताला ने फतह अता फरमाई और कसीर माल गनीमत अल्लाह ने दिया है।
मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया कल माल गनीमत आने वाला है और मैं अपने ग़ुलामों में तकसीम करूँगा। और हदीस पाक में है कि अगले दिन नमाज फजर के वक़्त ही लोग इकट्ठे हो गए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत तकसीम करना है। जब इस कदर जमे गफ़ीर देखा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मान मुक़द्दस में आंसू आ गए। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की आंखों में जब आंसू आए तो सहाबा ने अर्ज़ की, लजपाला रोने का सबब क्या है? मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज भी माल आया है, अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दिया और कसीर माल आ रहा है और अन करीब अल्लाह दरवाजे ही खोल देगा। कैसरो किसरा के ख़जाने मेरे ग़ुलामों के कदमों में ढेर होंगे, अल्लाह दरवाजे खोलने वाला है। तो अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो फिर खुशी की बात है, इसमें परेशानी की क्या बात है, रोने का सबब क्या है? तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे ग़ुलामों, आंसू इसलिए आए हैं कि जब माल आएगा फिर हसद भी आएगा, जब दुनिया आएगी फिर बुग़्ज़ भी आएगा, जब माले दुनिया की कसरत होगी फिर दिलों में कीने भी होंगे, फिर नफ़रतें भी जन्म लेंगी, फिर भाई भाई से जुदा होगा, फिर दरारें पड़ेंगी रिश्तों के अंदर, फिर इससे घर टूटेंगे। बात वही है, मोमिन दुनिया में रहता है। मैंने पहले अर्ज़ की, इस्लाम इत्तेदाल का मज़हब है, इस्लाम दुनिया कमाने से नहीं रोकता, लेकिन मोमिन की शान ये है कि मोमिन दुनिया से दिल नहीं लगा, दुनिया का हो के नहीं रहता। अल्लाह ताला ने नबूवत ख़त्म कर दी है, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी कोई नहीं आ सकता। सहाबियत का दर्जा ख़त्म हो गया। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के इस दारे फ़ानी से कूच करने के बाद अब कोई नया सहाबी पैदा नहीं हो सकता, लेकिन वलायत का दरवाज़ा खुला है, वली हो सकते हैं। आज हम नारे बड़े लगाते हैं लेकिन इस रास्ते पे हम कदम ही नहीं उठाते। और जो बन के बैठे हुए हैं वो तो खुद चोर हैं, वो तो खुद डाकू हैं, कसरत के साथ। अल हुक्म लिल अक्सर, हुक्म अक्सर पे होता है, लेकिन हाँ अल्लाह के नेक बंदे बरगज़ीदा मौजूद हैं जिनके सदक़े से इस दुनिया का निज़ाम चल रहा है। तो मेरे भाई, ये वलायत का दरवाज़ा खुला है और रास्ता इब्तदाई ये है कि बंदा मोमिन जब अल्लाह ताला की मोहब्बत को, हर मोहब्बत पे फ़ौक़ियत देता है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बंदे के लिए दरवाज़ों को खोल देता है। अल्लाह ताला के कुर्ब के दरवाजे खुलने का सबसे पहला जीना और सबसे पहली सीढ़ी यही है कि बंदा अल्लाह के लिए मोहब्बत करे और अल्लाह ताला के लिए किसी से बुग़्ज़ और अदावत रखे। और जिनका दिल दुनिया में लगा होता है वो फिर जब उनकी मौत का वक़्त करीब आता है, फिर कोठी आंखों के आगे घूमती है, फिर बैंक बैलेंस आंखों के आगे घूमता है, फिर वो दुनियादारी आंखों के आगे घूमती है। और मेरे भाई, अल्लाह के वली, इसीलिए तो उनकी निशानी इकबाल ने पेश की है। इकबाल बयान करते हैं कि निशाने मर्द मोमिन बात गोयम जो मर गायत तबस्सुम बर लबे ऊस। अल्लाह के वली की निशानी होती है जब इस दुनिया से जाता है तो लबों पे मुस्कुराहट होती है। अल्लाह का वली मुस्कुराता हुआ इस दुनिया से जाता है, क्योंकि उसने दुनिया से दिल नहीं लगाया, उसने आखिरत से दिल लगाया, आखिरत के लिए ज़ख़ीरा किया, आखिरत के लिए अपनी तैयारी की। और हम जैसे रोते हैं, तड़पते हैं, बिलखते हैं, हाय मेरा मकान, हाय मेरी औलाद, हाय मेरी जायदाद, हाय मेरी प्रॉपर्टी, आखिरी वक़्त ये कैफियत दुनियादार के दिल में होती हैं। इसीलिए हम कहते हैं दुनिया कमाएं, यही औलिया अल्लाह का तरीका है, लेकिन दुनिया को दिल ना दें, दिल खुदा को दें। तो ये बड़ी कीमती चीज़ है, बड़ी कीमती चीज़ है। सारे औलिया की तवज्जो इसकी तरफ रही है, अंबिया की तालीमात का मरकज़ यही दिल है। और अल्लाह फरमाता है ये दिल दुनिया को ना दे, ये दिल मुझे दे दे, क्योंकि इसकी कदर दुनियादार नहीं जानते। इस दुनिया के लोगों को मंग पना फकीरा, सुच्चे दा मुल कोडी पांदे ते झूठे दा मुल हीरा। मेरे भाई, ये दुनियादार कदर नहीं करते। आज आम हर बंदा कहता है जी मेरी कदर नहीं हुई, मैंने ये किया, मैंने वो किया, किसी ने कदर नहीं की। और तूने बेकदरों के साथ नेकियां की हैं, तूने बेकदरों के साथ दिल लगाया है। कभी किसी कदर वाले के साथ दिल लगा के तो देखता, कभी किसी कदर वाले के साथ यारी तो लगा के देख। खुदा की कसम, या मुस्तफ़ा करीम कदर करते हैं या खुदा की ज़ात कदरदान है। तेरे इस दिल जैसी कीमती दौलत की तू अपनी ये कीमती दौलत खुदा को दे दे, मुस्तफ़ा को दे दे। फिर क़यामत के दिन पर्दे खुलेंगे कि मुस्तफ़ा कैसे इनाम अता फरमाते हैं। अल्लाह पाक मुझे और आपको मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के नालाने पाक का सदका दुनिया आखिरत की फलाह